संत भगवान की जय हो। जैसी आत्मदेह संसार का परित्याग करके संत भगवान की शरणागत में गए और जैसी संत के शरण में पहुंचे, एक संत भगवान झोली माला लेके भजन कर रहे थे। आत्मदेव के मन में एक शंका आई कि बिना पुत्र के ये संसार नहीं चलता है। पुत्र का सुख बहुत जरूरी है, पुत्र होना भी बहुत जरूरी है। संत ने बार बार समझाया, आत्मदेव तेरा जीवन बिना पुत्र के सबसे अच्छा है। परमात्मा की कृपा समझ जाना कि तुम्हारे वंश में भगवान ने तुम्हें बेटा नहीं दिया। भगवान को ही तू अपना पुत्र मान ले, उस ब्रह्म को ही तू अपना बेटा मान ले, तेरा जीवन सबसे अच्छा चलेगा। पुत्र होना बुरी बात नहीं है, पुत्र कामना करना बुरी बात नहीं है, पुत्र के सुख को भोगना बुरी बात नहीं है। बल्कि अगर कुल में बेटा पैदा हो जाए और अगर वही बेटा बाद में कुल को दाग लगा जाए, वही माँ बाप को तकलीफ देकर चला जाए, तो ऐसा बेटा कुल में होना मरने के समान होता है। आत्मदेव के लिए एक भी बात समझ में नहीं आई। आत्मदेव ने तो एक ही बात संत से कही, बस मुझे तो केवल इतना है, आप तो मुझे पुत्र का सुख दो। बेटा देना जानते हो या नहीं? आत्मदेव ने मनी मन सोचा कि जे संत भगवान ने सोचा आत्मदेव मानेगा, है नहीं, ब्राह्मण ठहरा। संत भगवान ने एक झोली में हाथ डाला और झोली में से एक फल लिया और आत्मदेव को दे दिया। और आत्मदेव को जैसे ही फल दिया और फल देकर आत्मदेव से कहा, आत्मदेव इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के प्रभाव से तुम्हारे कुल में दीपक जलाने वाला एक सुंदर पुत्र प्राप्त हो। धन्य रे वो संत महात्मा, धन्य रे वो मुनि महात्मा, जिनने अपनी जीवन की सारी तपस्या, जिनने अपने जीवन का सारा भजन, जिनने अपने जीवन का सारा परिश्रम फल के स्वरूप में आत्मदेव की झोली में डाल दिया। आत्मदेव बड़े भगवान के भक्त थे, बुद्धिवान थे, बड़े प्रसन्न हो गए। संत की कृपा हो गई, अन्न का एक कण और संत का क्षण, वास्तव में अब मेरे जीवन का भाग्य उदय होने वाला है। फल को लेकर पहुंचे और आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधली देवी को दिया और धुंधली से कहा, ये फल है, संत का प्रसाद है, फल को खाना, फल के खाने से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। कभी कभी जीवन पर अपना नाम भी परिवर्तन करता है, नाम से भी कभी कभी मनुष्य चलने लगता है, नाम से भी मनुष्य के जीवन पर फर्क पड़ता है।
आत्मदेव ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव, जो संसार में भगवान का भजन करता था, मन से पवित्र था। और उसी आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली, जिसके मन की इंद्रियों में भी मेल लगा हुआ था। अब जो मन से जो काली हो तो उसके विचार कैसे साफ हो सकती है? वैसे तो कथा कल आएगी कि धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती के लिए, कुंती तो छोड़ो, नारी के लिए श्राप दिया था कि हर नारी के अंदर 8 अवगुण रहेंगे। लेकिन यहाँ धुंधली देवी के अंदर 8 नहीं, 8 से भी ज्यादा अवगुण है। हाँ, संसार में जितने अच्छे बुरे कर्म थे सब धुंधली देवी के अंदर थे। भजन कम करती थी बड़की धुंधली देवी, लड़ना झगड़ना, मारना पीटना, चोरी करना, डाका डालना, डकैती करना, जितने भी संसार के दुष्कर्म थे सब धुंधली देवी के अंदर। पति ने जैसी फल दिया और धुंधली से का फल खा लेना, धुंधली देवी ने आत्मदेव को भरोसा दे दिया हम फल खा ले। आत्मदेव बड़े विश्वासवान थे, धुंधली अपनी पत्नी पर भरोसा करते थे। अब जैसी आत्मदेव घर से बाहर क्या निकले, धुंधली देवी ने फल खाया नहीं बल्कि दरवाजे पर खड़ी हो गई, फल को हाथ में लिए है और फल को लेकर सोच रही है, ना जाने अगर मैंने इस फल को खा लिया तो फल के खाने से गर्भ रह जाएगा, अगर गर्भ रह गया तो हम किसी से लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, चोरी करने नहीं जा सकते, डाका नहीं डाल सकते। अगर बाई चांस रात्रि में कोई डाकू घर में डाका डालने आ गए तो गर्भ के कारण हम भाग भी नहीं सकते। फल खाया ही नहीं और सोच इतनी लंबी पहुंच गई। इतने में ना जाने परमात्मा की कृपा कहां से हुई, धुंधली देवी की बहन अचानक धुंधली के घर के पास आई। उसकी बहन ने कहा, अरे धुंधली, बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर फल को लेकर क्या सोच रही है? धुंधली ने कहा, ना जाने वो रोज किस बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनको तो लगाए बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। हर नित्य दिन नए नए तरीके से आते, आज फल को लेके आए। बताओ, फल के खाने से भी कभी बेटा बेटी पैदा हो गए क्या? इस फल के खाने से बेटा पैदा नहीं हो सकता और उनको बेटा चाहिए। धुंधली देवी की बहन ने कहा, एक काम करो, अगर तुम्हें फल नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पुत्र बहुत हैं, संपत्ति तेरे यहाँ अधिक है, तू मुझे संपत्ति दे देना और मैं संपत्ति की बदली अपना बेटा तुझे दे दूंगी। धुंधली बोली, का एक बात तो बताओ, फल को क्या करें? ध्यान देना, जिनके घर में बेटा पैदा नहीं होता उसके 3 कारण होते हैं, या जिनके घर भगवान की कृपा नहीं होती है उनके 3 कारण होते हैं। पहला कारण, जिस कुल में नारी है और नारी के गर्भ से बेटा बेटी पैदा ना हो और उस कुल में वो बांझ बनी रहे, तो समझ जाना उस घर में प्रभु की कृपा नहीं है। दूसरा कारण, जिस घर में हिंदुत्व के घर में किसी गाय के गर्भ से बछड़ा या बछड़ी का जन्म ना हो, समझ जाना उस कुल में भगवान की कृपा नहीं है। तीसरा कारण, जिस घर में
तुलसी महारानी की सेवा नहीं होती, जिस घर में तुलसी का पौधा बार बार लगाने पर सूख जाए, समझ जाना उस घर में भगवान की कृपा नहीं होती। जिन घर में भगवान की कृपा नहीं होती उनके 3 कारण हैं। पहला कारण, नारी माना बने, बांझ बनी रहे, समझ जाना परमात्मा की कृपा नहीं है। जिस घर में गौ बछड़े को जन्म ना दे, समझ जाना भगवान की कृपा नहीं है। जिस घर में तुलसी बार बार लगाने पर सूख जाए, समझ जाना परमात्मा की कृपा नहीं है। कि तुलसी वृक्ष ना जानियो, गौ ना मानो ढोर। कि तुलसी वृक्ष ना जानियो और गौ ना मानो ढोर। तुलसी महारानी को कोई साधारण वृक्ष नहीं समझना चाहिए। हमें कभी भी अपने घर के आंगन में तुलसी को बिना रात्रि में बिना ढके नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी हम लोग सोए तो तुलसी महारानी को ढककर ही, यानी तुलसी के ऊपर कोई भी वस्त्र डालकर तुलसी को सुलाकर ही हमारे लिए सोना चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है। घर में दीपक जले या ना जले, लेकिन सायं काल के समय तुलसी महारानी को दीपक जरूर जलना चाहिए। कभी भी तुलसी के लिए तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस बात को भी नोट कर लेना। कई घर ऐसे हैं कि तुलसानी में हम लोग दीपक रखते हैं तेल का। तुलसी जी के लिए कभी भी तेल का दीपक नहीं रखना चाहिए। घी नहीं है, रुई के लिए घी में जरा सा भिगो लो, जरूरी नहीं है दीपक फुल भर के ही घी का रखो। जब भी नित्य प्रतिदिन तुलसी के सामने ज्योत जलना चाहिए, लेकिन ज्योत तेल की नहीं बल्कि घी की होना चाहिए। क्योंकि तुलसी कोई पौधा नहीं है, तुलसी कोई वृक्ष नहीं है, तुलसी साक्षात भगवान की महारानी है। इसलिए जिन घर में तुलसी की महारानी जैसी पूजा होती है, जैसे जैसे जिस घर में तुलसी हरे आती है, वैसे वैसे उस घर में खुशहाली आती है। ऐ भगवान कहता। और आत्मदेव के कुल में जो 3 कारण थे कि आत्मदेव की पत्नी धुंधली कभी मां नहीं बनी। दूसरा कारण, गाय घर में थी वह भी बांझ थी। और तीसरा कारण, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुलसी बार बार लगाने पर सूख जाती थी। इसलिए संत की शरण में गया, और जब संत की शरणागत में गया है तो संत की कृपा हुई। सच्चा त्याग कबीर का जो मन दिया उतार, जिनका मन मैला भयो डूब गयो मझधार। आत्मदेव को भरोसा हो गया परमात्मा पर, संत के प्रसाद पर। विधि का विधान तो पलट सकता है, वेद का लिखा तो झूठा निकल सकता है, लेकिन संत का कहा ब्रह्मा भी टाल नहीं सकता है। अगर संत ने कह दिया कि फल के खाने से बेटा पैदा होगा, तो फल के खाने से बेटा ही पैदा होगा, चाहे खुद परमात्मा को क्यों ना उस फल के स्वरूप में इस धरती पर अवतार लेना पड़े, लेकिन फल के खाने से बेटा पैदा होगा।
धुनली ने कहा फल को क्या करें? उसकी बहन ने कहा एक काम करो, अगर वास्तव में फल से बेटा पैदा होंगे तो तुम्हारे घर में भी तो कई दिनों से गाय बांझ है, ये फल जाके गाय को खिला दो। धुनली ने संत का दिया हुआ फल जाके गाय को खिला दिया। आत्मदेव आए, आत्मदेव ने धुनली से पूछा फल को खाया? धुनली ने झूठ बोल दिया, हाँ मैंने फल को खा लिया। एक झूठ इस शरीर से, इस वाणी से 1000 झूठ बुलाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि एक झूठ हमारे लिए एक दिन अन्याय का रास्ता बता देता है। एक झूठ हमारे जीवन को अंधकारमय बना देता है। फल के खाया नहीं, फिर भी बहन के चक्कर में जैसे जैसे समय निकलता गया तैसे तैसे धुनली देवी ने गर्भ का झूठा नाटक बनाना पति देव के सामने खेल खेलना चालू कर दिया। परमात्मा की कृपा, संत की कृपा, भगवंत की कृपा जब होती है तो ठीक 9 माह बाद धुनली की बहन के यहाँ बेटा पैदा हुआ। और धुनली ने रात ही रात में बहुत सारा धन अपनी बहन को दिया और धन के बलदी बेटा ले लिया। और जब बेटा लिया ना, सुबह जैसी हुई आत्मदेव की नींद खुली, पुत्र की रोने की आवाज आई, आत्मदेव के आंखों से आंसू निकल पड़े। आत्मदेव की आंखों से जब आंसू निकले, आत्मदेव का मन मनी मन प्रसन्न हो गया है कि संत की कृपा हो गई है। जो संत ने फल दिया था उस फल के खाने से आज कुल को दीपक जलाने वाला एक पुत्र का जन्म हुआ है। भले वो धुनली की बहन का बेटा है, लेकिन आया तो आत्मदेव के कुल में है, इसलिए एक ब्राह्मण होकर पुत्र को लेकर कई ब्राह्मणों को बुलाकर अपने पुत्र के होने का दान दे रहा है। भगवान की कृपा हुई है, कई वर्षों बाद आज मेरे कुल का दीपक चलाने वाला पैदा हुआ। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हो रहा था। आत्मदेव के मन में भाव जागा, इतने दिनों बाद बेटा पैदा हुआ है, क्यों नहीं इसका नामकरण कर दिया जाए, कुछ अच्छा सा नाम रख दिया जाए। और जब आत्मदेव नाम रखने की तैयारी में था तो धुनली देवी ने आके रोक दिया। धुनली देवी बोली, महाराज 9 महीने तक कष्ट मैंने भोगा, परेशानी मुझे हुई, अब नाम हम ही बेटे का रखे। कहते हैं ना, माँ का जैसा नाम रहता है, माँ के जैसे काम रहते हैं, माँ की जैसी विचार धाराएं रहती हैं, जन्म लेने वाले शिशु पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। भागवत कहती है, नारी जब गर्भ से रहती है तो संसार की व्यथा में ना पड़ के केवल भगवान का भजन करे, सत्संग करे, अच्छी संगत करे, अच्छी विचारधाराएं करे, तो जन्म लेने वाला शिशु ही अच्छा ही पैदा होगा। माता का नाम था धुनली और उसने अपने ही नाम से अपने ही बेटे का नाम जोड़कर रख दिया धुंधकारी। जैसा माँ का नाम वैसा माँ का काम, धुंधकारी नाम रख दिया। जो फल गाय को खिलाया है,
ठीक 3 महीने बाद उस गाय के गर्भ से भी आत्मदेव के कुल में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। सारा शरीर मनुष्य के समान है, लेकिन कान गौ के समान है, क्योंकि गौ के गर्भ से पैदा हुआ। इसलिए शरीर तो संत के प्रसाद से मनुष्य जैसा बन गया, लेकिन कान गौ के गर्भ में जाने से गौ जैसे बन गए। इसलिए आत्मदेव ने गौ के जन्म लेने वाले शिशु का नाम गौकर्ण रखा था। पूरे नगर में हल्ला हो गया कि वैसे तो आत्मदेव के कुल में एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ था, अब परमात्मा की कृपा तो देखो, भगवान की महिमा तो देखो, एक ही बार में एक नहीं गाय के गर्भ से भी किसी शिशु ने जन्म दिया। पूरे नगर में हल्ला, लोग दूर दूर से गौ के जन्म लेने वाले पुत्र के दर्शन करने के लिए आ गए। ये सब कर्म का प्रभाव है। व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो व्यक्ति के लिए अच्छा फल मिलता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल मिलेगा। करने का फल तो प्यार सबको भुगतना पड़े। इसलिए बाबा तुलसी में लिख, बाबा रामचरितमानस में बड़े भाव के साथ लिख रहे हैं, धरे को यह फल भाई दे धरे